प्रणाम। हम ही प्रेम शंकर सिंह और रउआ लोगन देखत तानी मन कही। का हाल बा, माहौल का बा काराकाट में, तनी बताई। आज चुनाव से एक दिन पहले काराकाट के बात हुई और वो भोजपुरी में हुई। आज रउआ लोगन बताई कि माहौल का बा। एक दिन पहले कैसन चलता, का ज्योति सिंह आज घूमत रही, लोग से मिलत रही। क्या है कि काराकाट के आज जौन रिपोर्ट लेम रउआ लोग से लेम। आओ दिन हम बतावत रही कि काराकाट पे का होता, राउर विधानसभा क्षेत्र में कैसन प्रचार चलता, ज्योति सिंह कहाँ कहाँ गईली, केकरा केकरा से मिलली, कैसे रोड शो कैली। लेकिन आज रउआ बतावे के बा कि ज्योति सिंह का करत रही और जे लोग समर्थन करे के दावा करत रहे वो आज कहाँ बा। तो बताई कि काराकाट के माहौल का बा। एक दिन पहले यानी कि काल जौन बीत गई, वहाँ तो भाई तगड़ा माहौल बनल रहे। जब अनुपमा यादव अली और घूम घूम के रोड शो कैली, गानो गैली, तो ऐसा लागल विपक्षी लोग के जे विरोधी बा कि बस अब तो चुनाव, पहले लोग कहत रहे अब तो लौकत है कि चुनाव हार जाएमसन। तो जे भी वादा कैले रहे, जे प्रॉमिस कैले रहे ज्योति सिंह के साथ कि आके प्रचार करें, रउआ ए मुहिम में साथ देम, कोई नज़र तो आइल ना। और ऐसा ऐसा फ्रॉड आदमी से आदमी के बचे के चाहिए, आगे भी बचे के चाहिए। चुनाव तो खैर जीतते बारी, मार्जिन के जौन बात होते रहे कि हम कहनी कि पहले हम रोल के बताई कि 20 से 25 हज़ार वोट से चुनाव जीत सकत रही ज्योति सिंह। अब वह मार्जिन अनुपमा यादव के अइले से बढ़ गई बा। काहे बढ़ल बा, एकरो रीजन बतेले रही, कारण बतेले रही कि एक तो बहुत लोकप्रिय बारी, सुपरस्टार गायिका बारी और यादव समाज से आवेली। तो यादव समाज भी जे बा काराकाट में वो बहुत प्रभावित भई रहे। देखिए ऊपर वाला के का मर्जी बा और कैसन मर्जी चलेला, ए पर गौर करे के चाहिए कि दूगो शेरनी, मतलब ये डेडली कॉम्बिनेशन रहे काल गाड़ी पर। मतलब कि एगो शेरनी यादव की बेटी और राजपूत की बेटी दोनों एक साथ गरज रही थी कल काराकाट के सड़कों पर। दोनों बेटियों ने दिखा दिया कि अगर आदमी चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। और बस अब उसमें क्या करना है कि अब हमें साथ दे देना है कल के वोटिंग में। बस अब समझिए कि 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है और इस पूरे वक्त को कैसे एक एक मिनट एक एक सेकंड का इस्तेमाल करना है ये आप जान लीजिए। अब आपको ये समझ के चलना है कि अब ज्योति सिंह हो सकता है कि आपके पास फिलहाल चुनाव से पहले नहीं आ पाए। जिनसे उनको मिलना था, मुलाकात करना था, कोशिश करके वो हर आदमी के पास पहुंचने की कोशिश की और पहुंची। अब उनके पास वक्त नहीं होगा, वो नहीं आएंगी। तो हर आदमी को अब ज्योति सिंह बनना है, जो उनके समर्थक हैं, जो लोग चाहते हैं कि ज्योति सिंह चुनाव जीते। गांव की तमाम महिलाओं बहनों को ज्योति सिंह बनना होगा, जो चाहती हैं कि महिलाओं का समाज में सम्मान भी हो, समाज में सम्मान भी हो और उत्थान भी हो, और परिवार में भी उसका कद जो है वो बढ़ जाए। अब वो कह सके परिवार में कोई ऐसा इशू आया, कोई ऐसा मामला आया और जाके विधायक से अगर बात करना है तो पहले घर के पुरुष निकलते थे। लेकिन यही ज्योति सिंह को अगर आप जिता देंगे तो पता है क्या, एक बहुत बड़ा चेंज होगा, एक बहुत बड़ा बदलाव क्या होगा। अब आप कह सकेंगे कि सुनी रउआ रहे दी, रउआ से ना हुई। मतलब कि एगो मेहरारू, एगो घर के महिला वो अपन मर्द से कही कि रउआ बस के नहीं खे, रउआ छोड़ दी हैं, ज्योति सिंह के मामला बा, हम जाके फरिया लेम, चाहे हम जाके बतिया लेम। तो वहाँ मर्द लोग भी कहे कि हाँ भाई तुम ही जाके बतिया लो, हैं चुनाव में बड़ा गला मिलने वाले लोगिन तारा के चिन्हबो करेली, तो तू ही जाके ज्योति सिंह से बतिया के समस्या बताओ कि यहाँ पर
ये दिक्कत बा वो दिक्कत बा, जैसन भी बुनियादी जो दिक्कत होला सड़क नाला तमाम तरह के, तो वो एगो फायदा मिले वाला बा। और पूरा काराकाट के माहौल बदल जाई, फिर महिलाओं का चलेगा, औरतों का चलेगा। और देखिए इसको उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप इसको इतना समझिए कि क्यों ज्योति सिंह को जितना जरूरी है, ज्योति सिंह के जीतने से किसके मान सम्मान बढ़ जाएंगे, सिर्फ इतना बढ़ कहने से कि एक महिला विधायक है। याद होगा आपको कि लालू यादव जब सीएम बने, मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास का काम नहीं किया। और विकास का काम वो क्यों नहीं करते थे, उसके पीछे भी कई तरह के लॉजिक ऐसे देते थे कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता था, लेकिन फिर भी यादव समाज जो है वो उनका साथ देता रहा। साथ इसलिए देता रहा कि वो कहते थे कि कुछ हो ना हो, उन्होंने यादव समाज के लोगों का सिर ऊंचा किया है। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे बिरादरी का, हमारे जाति से मुख्यमंत्री है, और हम सिर अपना ऊंचा करके चलते हैं, सीना चौड़ा करके चलते हैं, भले ही वो हमें एक पैसा का फायदा ना पहुंचा रहे हो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उनके सीएम बनने से हमारा जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ गया है। बस अब आप उसको यहाँ पर ऐसे ही जोड़ लीजिए। मैं लालू यादव से ज्योति सिंह का कंपेरिजन नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि यहाँ का विकास न करें और गलत तरीके से जो लॉजिक देते थे वो लॉजिक दें, लेकिन ज्योति सिंह के विधायक बनने से वही वाली स्थिति होगी कि कुछ हो ना हो, और जो इलाके की महिला हैं, जो विधानसभा की लड़कियां हैं उस क्षेत्र की, वो शान से ना स्कूल जा सकेंगे। उनको ये भय नहीं होगा कि रास्ते में उनके साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता है, उनके साथ कोई बदसलूकी कर सकता है, उनके सुरक्षा के साथ कोई खेल सकता है। उसी तरीके से जो महिलाएं हैं घर में, जो घर में रहती हैं या कोई काम करने घर से बाहर निकलती हैं, उनको भी वही महसूस होगा, वैसे ही गर्व महसूस करेंगी कि हमारी जो नेता हैं वो महिला है। हम किसी प्रॉब्लम में आएंगे, किसी समस्या में आएंगे तो ज्योति सिंह हमारे साथ, तो वो सिर ऊंचा करने वाली जो एक परिस्थिति बनेगी वो ज्योति सिंह के आने से बनेगी। बाकी विकास के काम तो होने ही चाहिए, सड़क बननी ही चाहिए, बिजली पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हर घर तक पहुँचे, ये होना ही चाहिए। जिसके पास मकान नहीं है उसको मकान बनना ही चाहिए। आपकी आवाज़ लेकर विधानसभा में उठाएं वो, ये होने ही चाहिए। लेकिन उससे बड़ा, जो सबसे बड़ा चीज़ मैं मानता हूँ, वो है एक महिला का सम्मान। वो सम्मान बढ़ेगा, और वो सम्मान कैसे बढ़ेगा? जब आपकी नेता एक महिला होगी। वो आपके दुख को, आपके दर्द को समझेगी, आपकी पीड़ा को समझेगी, और जब महसूस करेगी, समझेगी, तो वो उसका निदान भी करने के लिए कोशिश करेगी। और चाहे जिस स्तर पर, उसको कल डीएम से बात करना हो आपके ज़िले के, क्योंकि डीएम जो होता है उस ज़िले का मालिक होता है, तो कैसे उस विधानसभा क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है, वहाँ क्या चीज़ों की कमी है, कैसे क्या है। अगर सीधे तौर पर काम नहीं बनता है तो आपकी नुमाइंदगी करेंगी ज्योति सिंह। तो उस लेवल पे हो, उससे ऊपर सांसद होते हैं, वहाँ से कोई काम कराना हो, राज्य स्तर से सरकार से कुछ काम कराना हो, वहाँ कराना हो, तो वहाँ पर ज्योति सिंह जाके करा सकती हैं। और कम से कम ज्योति सिंह बोल्ड तो हैं ही, कोई दब्बू महिला नहीं है दबने वाली। वो तो संस्कारों से बंधी हुई थी कि 7 साल से वो पवन सिंह के साथ मुंह बंद करके रह रही हैं, शांत होके, और अपने अधिकार को मांग रही हैं कि जिस अधिकार से आपने शादी की, बस वो अधिकार मुझे पत्नी का मिलना चाहिए और ये मेरा हक है। वरना ऐसा नहीं है कि ज्योति सिंह को बोलना नहीं आता है या उनको अपनी बातों को रखने नहीं आता है। सब चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन वही है कि आदमी संस्कारों से बंधा होता है, उसको निभा रही। और पवन सिंह कितना उन्होंने निभाया, कितना निभा रहे हैं, ये तो जग जाहिर है। और इसके अंदर की जो बात होगी वो पारिवारिक है, पति पत्नी के बीच है, वो पति पत्नी ही समझे और वो डिसाइड करें कि उन चीज़ों को कितना सार्वजनिक करना है। खैर, कुल मिलाकर आप कमेंट बॉक्स में जाएं और उसमें लिखें। आज ये जो वीडियो मैं
बना रहा था, इसीलिए बना रहा हूँ कि जो माहौल है, आज आप बताइए माहौल लिखकर कि किस तरीके का काराकाट में माहौल है। ज्योति सिंह को लेकर जो उत्साह बना हुआ था वो अभी भी कितना बना हुआ है या कितना और बढ़ गया है, ये बताइए। आपको क्या लगता है कि अब स्थिति क्या बन रही है? जो कुछ भी आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। और अनुपमा यादव के आने से कितना कुछ माहौल बदल गया है, क्योंकि कल तो पूरा काराकाट अनुपमा यादव मैं हो गया था। और आपने देखा भी होगा कि एक तस्वीर आएगी जिसमें वो भावुक हो गई थी ज्योति सिंह। ज्योति सिंह 2-3 वजहों से भावुक हुई होंगी। एक तो भीड़ देखकर, समर्थन देखकर, और दूसरा कि जहाँ कोई नहीं आया उस तरीके से, जो लोग वादे कर रहे थे, जो लोग साथ देने का दम भर रहे थे, वहाँ पर अनुपमा यादव आती हैं इनके समर्थन में खुलकर। और उन्होंने ये परवाह नहीं किया कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन आया, कौन नहीं आएगा। और उन्होंने खुलकर प्रचार किया, गाना गाया और सारी बातें अपनी रखी जो वो रखना चाह रही थी, बिना डर के, बिना किसी भय के। इसलिए भावुक हो गए ज्योति सिंह और उनके आंख में पानी आ गया। खैर, अब मैं कह रहा हूँ बार बार, 24 घंटे से कम का वक्त है। कल आप सभी लोग, मेरा अपील है आप लोगों से कि आप सभी लोग कल वोट करने जाएं। और इतना कहने के बाद, इतने करने के बाद भी अगर आपको समझ में आता है कि नहीं मैं किसी और को वोट करूंगा, ज्योति सिंह को नहीं करूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वोट जरूर करें, ये आपका अधिकार है। और जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपके साथ रहते हैं, उनको भी लेकर जाएं, उनको भी कन्विंस करें कि वोटिंग बहुत ज़रूरी है। और एक बेंचमार्क बनाएं, मतलब मैक्सिमम वोटिंग का, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं। जो महिलाएं हैं वो खुलकर जाकर वोट करें, कल ज्योति सिंह के समर्थन में वोट करें। ये मौका बार बार नहीं आएगा, ये एक मौका आया है। तो तमाम जो महिलाएं, चाहे वो किसी भी समाज से हों, जाति में मत बंधिए। और सिर्फ महिलाओं को मैं नहीं कह रहा, मैं बाकी लोगों को भी कह रहा हूँ कि जाति में बंध के मत देखिए। महिला की कोई जाति नहीं है, महिलाओं के लिए मैं कह रहा हूँ। और जो पुरुष मतदाता हैं वो जाति को देखकर वोट न करें। उनको लगता है कि ज्योति सिंह अगर विकास कर सकती है तो ज्योति सिंह को वोट करें। बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने मनकई को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें। अभी देखते हैं शाम तक और क्या अपडेट आता है, और उसको लेकर मैं आपके सामने आऊँगा, वीडियो बनेगा उस पर भी, और आपको अवगत कराता रहूँगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को मैक्सिमम जितना हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।